मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आके सवाल जवाब करेगा। मंडे मॉर्निंग को मेरी मिनिस्ट्री में खत आएगा कि ट्यूसडे को वो आके जवाब दे, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मेरी मिनिस्ट्री अपेयर होगी। किसी का मुलाजिम नहीं कि एक दिन के नोटिस पर जवाब दूं। कोई मुजरिम या मुलजिम जेल से आकर सवाल नहीं कर सकता। फैसल वाडा का इजहार बरहमी। कहा शहबाज शरीफ पहले अपनी चोरी का जवाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पर सख्त रवैया। सहाफियों का एहतजाज, वफाकी वजीर माजरत करते रह गए। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चले मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे, मेरे वालिद हैं, मैंने माजरत कर ली। आप, मैं सहाफी मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं। थैंक यू। मोहम्मद डैम वक्त से पहले शुरू और मुकम्मल होगा। फैसल वावड़ा का ऐलान। कहा कुछ लोगों के मनफी रवैये के बायस आज तक डैम ना बना। हमारी हुकूमत से पहले ठेका दिया जा चुका था। तहकीकात करनी है तो हमें एतराज नहीं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको इवैल्यूएट करने के लिए भी हमने जो प्रोसेस तैनात की है वो ये कि जो बिडिंग के तहत टेक्निकल इवैल्यूएटर एक्सपर्ट्स हैं वो इसको इवैल्यूएट करेंगे, वो अवार्ड करने के लिए आगे रिकमेंडेशन देंगे और वही नवे अवार्ड करने की अथॉरिटी है किसी कॉन्ट्रैक्ट को। ECL में शामिल 172 नामों का मामला जायजा कमेटी देखेगी। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला, तमाम अफराद का केस टू केस जायजा लिया जाएगा। माजी में जिसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई वो फरार हो गया। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया और पुलिस ठीक नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता। एक दो साबिक जजेस को जानता हूं जो फैसले भी नहीं लिख सकते थे। चेयरमैन कायमा कमेटी रियाज पतियाना का इजलास में तबसरा। वजारत कानून और इंसाफ को अहम केसेस की अदालती फैसलों से मुतालिक वेबसाइट कायम करने की हिदायत कर दी। नैब ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दें। फ्लैगशिप में बरियत के खिलाफ और अल अजीजिया में सजा बढ़ाने की दरखास्त की गई। शहबाज शरीफ ने नैब के 90 रोजा रिमांड कानून की मुखालफत कर दी। कत्ल का रिमांड 14 दिन हो सकता है तो नैब कानून में क्यों नहीं। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू, एहतसाब के नाम पर गिरफ्तारी जुर्म है और ये बरसों से जारी है। साद रफीक भी बरस पड़े। कहा चौधरी निसार किसी सूरत फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। साहब के नाम पे बरसों से जारी है, इस क्राइम का खात्मा पहले होना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब कभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे इस बात के बारे में मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ। पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बारात कमीशन की बांसुरी बजाते हुए बड़े तिस्त व एहतशाम से ये ट्रेन जो है वो मुफाहमत की सियासत की ट्रेन पे सवार होकर ये बारात जा रही थी। 2018 के इलेक्शन का पुल आया, उस पुल से ये गिर गई है नहर में एहतसाब का पानी है जिसमें ये सारे बाराती जो है ना वो गले गले तक अब इस वक्त डूबे हुए हैं। करप्शन की बारात एहतसाब की नहर में गिर गई। आपने जैसा किया वैसा भर रहे हैं। फयाजुल हसन की तनकीद, अगली बारी भी हमारी कहने वालों के खिलाफ मैंडेट मिला है। इमरान खान अपनी नस्लें संवारने नहीं आए, ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत एक जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था जिसको आप गिरा देंगे। खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से कि महलाती साजिश छोड़ दें। वफाकी हुकूमत साजिशें करना छोड़ दे। सिंध हुकूमत कोई गैर कानूनी रेस्टोरेंट नहीं जो गिरा दिया जाए। मुर्तजा वहाब की घनगरज, सिंध को पूरा पानी नहीं दिया जा रहा, गैस भी बंद कर दी गई है। विफाक सिंध की तरक्की रोकना चाहता है। मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में अफसोसनाक हादसा। चमालंग में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। 4 मजदूर जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर और रावलपिंडी में गैर कानूनी इमारतें, दुकानें और खोखे मिसमार कर दिए गए। कराची के इलाके कुरंगी में नाले पर बनी दुकानें गिरा दी गईं।
लाहौर में भारतीय खातून ने मोटापे से निजात हासिल कर ली। 37 साला मुलिस हसन का निजी अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन, खातून का मैदा छोटा कर दिया गया। मलका कोहसार मरी की गोद बर्फ से भर गई। नथिया गली में 7 इंच तक बर्फ। गिजर, सवात, कालाम, लीपा और रावलाकोट भी बर्फ से अट गए। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मैदानी इलाकों में बरसात ने रंग भर दिए। बलूचिस्तान में खुश्कसाली, घास और पानी नायाब। पहाड़ों पर कई नायाब जानवर मर गए। हंगोल नेशनल पार्क के जानवरों को खुराक की तलाश मैदानी इलाकों में आ गए। कुदरती गैस से मालामाल डेरा बुगटी के अवाम गैस से महरूम। लकड़ियां जलाने पर मजबूर। सर्द मौसम में मुश्किलात का सामना। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वफाक की तकलीद करते हुए सिंध हुकूमत ने भी अपना घर स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। पहले मरहले में 10,000 मकानात बनाकर आवाम को खुरा अंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर हुसैन, ये तो एक खुशखबरी है सिंध के वासियों के लिए। जी देखिए, वफाक के बाद अब सिंध को भी जो है वो ख्याल आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा तो लगाती रही है, लेकिन मुसलसल 2 हुकूमतें गुजारने के बाद अब तीसरी हुकूमत है, तीसरी 5 साल हुकूमत सिंध में है। और अब जो है इनको ख्याल आया है कि 10,000 मकानात जो हैं वो कुरान-नाज़ी के जरिए सिंध के वासियों को दिए जाएंगे। इस स्कीम का जो है आगाज है वो खैरपुर से किया जाएगा और उसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह और हैदराबाद में भी जो है वो हाउसिंग स्कीम तैयार की जाएंगी। कराची में बेनज़ीर फ्लैट प्रोजेक्ट और मुफ्त प्लॉट स्कीम का भी आगाज किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध के खुसूसी मुशीर नवाब वसान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से जो है वो मुलाकात की थी और उसमें इस स्कीम के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो दावत कबूल की है कि वो इस स्कीम का इफ्तिताह जो है वो अपने हाथों से करेंगे और इसमें जो है वो अरकान असम्बली जो है वो भी दीगर वजीर बिलावल से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं और जल्द ही इस स्कीम का आगाज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन अजला में जहाँ जहाँ ये मकानात दिए जाएंगे वहाँ पर जो 10,000 से कम सैलरी वाले मुलाजमीन हैं उन्हें जो है ये 2,000 के करीब प्लॉट जो हैं वो फ्री दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया खावर हुसैन, तफसीलात बता रहे थे। अहम खबर शामिल करें। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में अरकान सिंध असेंबली के खिलाफ भी इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आयशा नाज से। जी आयशा न्यूज़, आयशा नाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है और इसके साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के तौर पर दी गई। नैब ने साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MD SCO शेख इमरान हक, डिप्टी MDPSO याकूब सत्तार और बैंक ऑफ पंजाब के CEO नईमुद्दीन खान के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी है। एलामी के मुताबिक जिन अफराद के खिलाफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के दौरान इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है इनमें साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज, मियां इब्राहिम, मियां एजाज, मियां चौधरी मोहम्मद मुनीर, जाम खान शोरो और जाहिद अली भट्टी, सुहेल अनवर सयाल, अब्दुल जब्बार खान, अमानुल्लाह सयाल और दीगर के नाम शामिल हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से अटॉर्नी जनरल मलक मोहम्मद कयूम और साबिक सेक्रेटरी वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फारूक एवान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। नए इलामे के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अफसरान के और ठेकेदारों के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। और चेयरमैन नैब का यही कहना है कि करप्शन के खिलाफ जो है वो अपना पॉलिसी पर गामचा रहेंगे और सबके साथ जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और इस पॉलिसी पर गामचा रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आयशा नाज, तफसीलात बता रही थी। अहम खबर शामिल करें। तुर्की से वापसी पर वजीर आजम इमरान खान के दौरे सिंध का शेड्यूल तय होगा। वजीर आजम को रुकने सूबाई असेंबली अली गौहर मेहर ने दौरे की दावत दी है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा, अचानक से सिंध का दौरा भी प्लान होने जा रहा है? जी नहीं, ये अचानक नहीं है। कल मुलाकात हुई थी अली गौहर मेहर की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जिसमें उन्होंने उनको दौरा सिंध की दावत दी थी।
इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते टेलीफोन पर भी बातचीत हुई थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और अली गौहर की, जिसमें ये दौरे की दावत दी गई थी और अब एक मरतबा फिर ये दौरे की दावत उनको दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने फुली तौर पर सिंध के दौरे की रजामंदी जाहिर की है, वो दौरा करेंगे। ताहम उनका दौरे का जो है शेड्यूल वो तुर्की से वापसी पर तय होगा, लेकिन इस बात का इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जनवरी के आखिर में जाएंगे सिंध, जहां वो गोटकी जाएंगे और गोटकी में वो GDA और जो दीगर अहम रहनुमा हैं PTI के इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा उनकी मुलाकातें जो है अहम सियासी शख्सियात से और जो मुख्तलिफ अहम अमायदीन है, कबायली शख्सियात हैं, उनसे भी होने का इम्कान है। जी, वज़ीर आज़म घोटकी में मुमताज़ सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। तुर्की से वापसी पर वज़ीर आज़म के दौरे सिंध का शेड्यूल तय होगा। अपडेट कर रहे थे तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद आबादी के 10.7% तक पहुँच गई है। 7 से 18 साल के नौजवानों में मंशियात का इस्तेमाल आम होने लगा। आइस पाउडर ड्रग के तौर पर आम इस्तेमाल हो रही है, जबकि बड़ी उम्र के अफराद हीरोइन के आदी हैं। आखिर खैबर पख्तूनख्वा में मंशियात के इस्तेमाल में इजाफे की वजूहात क्या हैं? इस बारे में आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने मुख्तलिफ मुतल्लिका अफराद से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। हम टेररिज्म पर बात करते हैं, हम माशी अदम इस्तेहकाम पर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो ड्रग का इस्तेमाल है हमारी जनरेशन्स में, ख़ुसूसन नई नस्ल में, उसको जब हम देखते हैं और यूज़र्स का जो मुसलसल बढ़ना, वो हमें एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। इसी पर बात करने के लिए आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जिसका नाम है दोस्त फाउंडेशन। एजाजुद्दीन साहब जो मैनेजर हैं यहाँ पर, काफ़ी अरसे से इनसे वाबस्ता भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो ये बताइए कि ये जो फिगर हमारे सामने आ रहे हैं 6.7 मिलियन के, या फिर हम कहते हैं कि 10.7% आबादी इससे मुतासिर है, और फिर ये भी कहा जाता है कि ये 6.7 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये फिगर कहाँ से आ रहे हैं, और ख़ुसूसन हम फोकस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा। बुनियादी तौर पे ये जो फिगर कोट हो रहा है UNODC और नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न के सर्वे का कोट हो रहा है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान में 6.7 मिलियन लोग नशे की आदत में मुब्तला थे, और जिसमें 4.5 मिलियन लोग या 4.7 मिलियन लोग वो लोग थे जो इंतहाई सख्त किस्म का नशा करते थे और नशे की ज़रूरत थी। उसके बाद सर्वे नहीं हुए, एस्टिमेट्स के मुताबिक ये आदाद व शुमार 8.7 मिलियन यानी सालाना 0.8 मिलियन यानी 8 लाख तक नए लोग इस आदत में मुब्तला हो रहे हैं। जो फिगर्स कोट होते हैं इस वक्त इन 6.7 मिलियन लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2000 बेड्स की कैपेसिटी की ट्रीटमेंट को कोट किया जाता है। कह रहे हैं कि आपके पास 8.7 मिलियन लोग जो हैं वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ 2000 हमारे पास इलाज की सहूलत है। बिल्कुल, सिर्फ इतना कम है, क्योंकि शायद इसको किसी भी सेक्टर से, और बड़ा मसला ये है कमी के साथ साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं या जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं वो स्पेशलाइज नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा की परसेंटेज आपको ज़्यादा नज़र आती है दूसरे सूबों की निस्बत? ज़्यादा है जी। जो नेशनल पॉपुलेशन परसेंटेज जो है ड्रग अफेक्टेड एरिया, ड्रग अफेक्टेड जो है वो तकरीबन 5.5% के करीब आता है, और मुख्तलिफ सूबों में ये 4.5 से लेकर 5.5% तक है, मगर KP में ये नेशनल परसेंटेज का डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, यानी 10.7%। इसकी क्या वजह है? मैंने आपको शुरू में कहा इसकी बड़ी वजह हमारी जोग्राफिया है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस खित्ते में हम रहते हैं। ये हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान के बहुत करीब है, और मंशियात में ओपियाइड्स और कैनबिस की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा, दुनिया की तकरीबन 87 से 90% जो कैनबिस और ओपियाइड्स प्रोड्यूस होता है, वो ओपियम प्रोड्यूस होता है, वो अफ़गानिस्तान में होता है। और इस खित्ते में होने की वजह से तकरीबन 40% उस प्रोडक्शन का पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में उसमें से कंज्यूम भी होता है, और पाकिस्तान के ज़रिए, जैसे आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ड्रग्स के लिए भी एपी सेंटर है। यहाँ पे ये रेड एरिया इसको आइडेंटिफाई करता है, और ये तकरीबन 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है जो हमारा अफगानिस्तान और यहाँ से कोयटा तक लगा हुआ है। थोड़ा सा अब आ जाते हैं, ये जो आप फिगर बता रहे हैं 10.7 पॉपुलेशन का परसेंटेज, ये के खैबर पख्तूनख्वा का, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इसमें अगर हम थोड़ा सा आपसे ब्रेकअप मांगे तो कितने मतलब एज वाइज आप कैसे इसको ब्रेकअप करें? अच्छा, इसमें दो हैं। पहले तो ये है कि नेशनल लेवल पे जो डाटा है वो जो 6.7 मिलियन कोट होता है, उसमें याद रहे कि उसमें 22% जो हैं वो फीमेल्स हैं।
और 78% मेल है। ये भी एक साइट है जो बहुत गौर तलब है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो आदाद व शुमार है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी आबादी जो लोग ड्रग्स में मुब्तला है उसमें फ़ीमेल की भी है।